हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन में एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस निकल कर आया है। ग्रेजुएशन में अभी तक आप अगर एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो आप सभी के लिए एक बार और लास्ट मौका दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप अभी भी एडमिशन अपना यूजी में ले सकते हैं 2023 टू 27 के सेशन में। क्लियर है? ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एडमिशन लेने का। अगर आपको एक साल बर्बाद होने से बचाना है, किसी कारणवश अगर आपका एडमिशन लेना ग्रेजुएशन में छूट गया है दोस्तों, तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। कंप्लीटली हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब अप्लाई करने का डेट है, कितना फीस है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, और अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं उसके लिए क्या यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, कितना, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में कंप्लीटली हम देखते हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट निकाली गई है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप अप्लाई किए हैं किसी भी कॉलेज में बीबीयू के अंदर, आप सभी के लिए भी नोटिफिकेशन है अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है तो दोस्तों, ठीक है, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। हम अभी आ चुके हैं चांसलर पोर्टल पे, जहां से आपका एडमिशन कंप्लीटली लिया जाता है, जहां से आप अप्लाई करते हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज ही के दिन कुछ ही देर पहले 15 दिसंबर 2023 को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की तरफ से सभी कॉलेजेस के लिए यूजी 2023 एडमिशन नोटिस निकाल दिया गया है। बट ध्यान देने योग्य बात यह है आपके लिए कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, लास्ट एडमिशन नोटिस ऑफ FYUGP फॉर सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 के लिए। क्लियर है? यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है कि ये आपका लास्ट नोटिस रहने वाला है एडमिशन के लिए। इसके बाद कोई भी आपका एडमिशन के लिए नोटिस नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। कुछ ही दिन बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से भराया जाएगा सेमेस्टर 1 के लिए, और ये काफ़ी लेट हो रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर लगता है कि लास्ट टाइम यहाँ पर जो सीट वैकेंट रह गया उस पर यहाँ पर एडमिशन आपका लिया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर जो डाउनलोड करना है लिंक, हम वो डाउनलोड कर चुके हैं पीडीएफ को। हम आपको पीडीएफ के ऊपर लेकर चलते हैं दोस्तों। आशा है पीडीएफ आपको अच्छी तरीके से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को कंप्लीटली आप देख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। क्लियर है? यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग चतुर्वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम समसत्र 1 सत्र 23 से 27 अंतिम नामांकन सूचना। ये आपके लिए काफ़ी बड़ा बात है कि अंतिम नामांकन सूचना है। बहुत लोग वीडियो के नीचे पहले कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा एडमिशन अभी तक नहीं करवा पाए, किसी कारणवश छूट गया है, तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी अपडेट यहाँ और काफ़ी अच्छी बात है कि वो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। अगर सीयूटी का एग्ज़ाम दिए भी हैं, नहीं भी दिए हैं, तो सब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत अंगभूत महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय में किसी विषय में चतुर्वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के समसत्र 1 सेशन 23 से 27 में नामांकन के लिए ₹300 का भुगतान कर चांसलर पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तथा जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है, वे संबंधित अंगभूत या संबद्ध महाविद्यालय में लिखित आवेदन के साथ ₹300 का पेमेंट रिसिप्ट तथा 12th का मार्कशीट यानी कि 12वीं का मार्कशीट सीयूटी स्कोर कार्ड के साथ दिनांक 16/12/2023 से 18/12/2023 की संध्या 4 बजे तक कर सकते हैं। क्लियर है? ये जो नोटिस मैं आपको बताया दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा ओल्ड कैंडिडेट के लिए है जो कि पहले एडमिशन के लिए अप्लाई तो किए थे बट किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरिट लिस्ट में मे बी उसका नाम नहीं आया या फिर कुछ भी कारण था जिनके कारण एडमिशन नहीं हो पाया। अगर उस सब्जेक्ट्स में सीट अगर वैकेंट रहेगा तो आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर साफ साफ ये बता दिया गया है
कि आप लोग को इसके लिए कुछ नहीं करना है। सिंपली जो आप अप्लाई किए हो और 300 रुपये का पेमेंट आप कटवाए हो, 300 रुपये का भुगतान जो किए हो, उनका यहाँ पर आपको रिसीविंग के साथ साथ एक लिखित आवेदन आपको देना है कि हम यहाँ पर अप्लाई किए थे और अभी तक हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हो पाया, या फिर हम एडमिशन पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि क्या कोई एडमिशन पेमेंट छूट गया था किसी कारणवश, उसको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा और 300 रुपये में जो पहले अप्लाई किए थे, या तो फिर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था उन लोगों को भी दिया जाएगा। मेरे ख्याल से मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उन लोग के लिए ये नोटिस नहीं है। जिनका एडमिशन पेमेंट करना छूट गया था उन लोग के लिए मे भी हो सकता है कि खोला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका पुराने स्टूडेंट के लिए अपडेट था, जो भी कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना। 16 से 18 तारीख के बीच आप लोगों को संध्या 4 बजे तक आवेदन, लिखित आवेदन आपको देना है और उसके साथ जो पेमेंट आप 300 रुपये का कटवाए हैं वो भी अटैच करके 12th का मार्कशीट या CUT स्कोर कार्ड है आपके पास तो आप यहाँ पर दीजिएगा, तब उसमें यहाँ पर आपका जो है एडमिशन ले लिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर बताते हैं कि जो पहले कभी अप्लाई ही नहीं किए थे, ठीक है, यानी कि छूट गया था, अप्लाई नहीं कर पाए थे चांसलर पोर्टल में, उसके लिए क्या अपडेट है? तो उसके लिए भी अपडेट है। क्या अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसके लिए बोला जा रहा है कि आप लोग साथ ही साथ वैसे विषय जिसमें शेष आवेदकों की संख्या रिक्त सीटों की संख्या से कम है, यानी कि आपका कॉलेजेस में सीट अगर बच गया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। उनमें नए आवेदक चांसलर पोर्टल jharkhanduniversities.nic.in के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? उन लोग के लिए भी पोर्टल खोल दिया गया है, आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं, बट कौन से सीट में? जो सीट वैकेंट है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको मिल जाएगा, सोशल एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको हिस्ट्री में लेना है तो मिल जाएगा। ये सब सब्जेक्ट्स का क्रेज होता है, ये सब सब्जेक्ट सबसे पहले फुल होता है। तो अगर आप बोलिएगा कि पॉलिटिकल और हिस्ट्री में लेना है मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं हो सकता है। बस आपका एडमिशन अप्लाई उसी में हो सकता है दोस्तों जिनमें कि यहाँ पर सीट खाली है। ठीक है, ये बात का पूरा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जो अप्लाई करना है वो चांसलर पोर्टल के माध्यम से करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाकर देख ले, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, या लोकल के साइबर कैफे में आप जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीटों की उपलब्धता के अनुसार नामांकन के लिए कंडिका 1 का तथा 1 खा के अभ्यर्थियों का चयन मेघा एवं रोस्टर के आधार पर नीचे दी गई समय सारिणी के अनुसार होगा। क्लियर है? ये भी बोल दिया गया कि आप लोग का जो अब जो मेरिट बनेगा वो पूरी तरह से जैसे पहले बनता था मेरिट मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट, उसी प्रकार से आपका बनाया जाएगा। क्लियर है? कोई उसमें चेंजेस नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप सेव कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। का नंबर पे देखो, फर्स्ट में का नंबर पे है, ये आपका ओल्ड स्टूडेंट जो आवेदन देना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन देना है, उसके लिए है। दिनांक 16/12/2023 यानी कि 16 दिसंबर 2023 से लेकर 18 दिसंबर 2023 संध्या 4 बजे तक ऑफलाइन आवेदन की तिथि। ठीक है, यानी कि जो ऑफलाइन आप लोग आवेदन दोगे, एप्लीकेशन दोगे उसके लिए। ठीक है, ब्रैकेट में बोल गया है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो पूर्व में ही चांसलर पोर्टल के द्वारा आवेदन कर चुके हैं उनके लिए है सिर्फ कि 16 से 18 के बीच 2 दिन आपके पास टाइम दिया गया दोस्तों। आज आपका 15 तारीख हो ही गया है, बोले ना बहुत कम टाइम के लिए आपके लिए निकाला गया। अगर आप इच्छुक हैं, छूट गए हैं, इमरजेंसी केस में आपको एडमिशन लेना है दोस्तों तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 16 से 18 2 दिन टाइम दिया गया, आप एडमिशन के लिए ऑल कैंडिडेट ले सकते हो। आप जो पहले कभी अप्लाई नहीं किए हो या फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, खा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिनांक 16/2023 से 18/2023 संध्या 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि नए आवेदकों के लिए भी उसी तिथि में होगा। क्लियर है? जो पहले अप्लाई कर दिए थे, एडमिशन पेमेंट नहीं कर पाए थे दोस्तों, वो कॉलेज में जाकर अपना जो है ऑफलाइन अपना एप्लीकेशन देंगे और एडमिशन प्रोसेस उनका चलेगा। बट दूसरे नंबर पे है दोस्तों, वो आपका जो अप्लाई पहले नहीं किए थे 16 से लेकर 18 के बीच आप लोगों को करना है, संध्या 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि नए आवेदकों के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर दोनों का जो है मेरिट लिस्ट कब आएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे नंबर पे दिनांक 20 दिसंबर 2023 को
आप मेगा सूची का प्रकाशन 100% कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। क्लियर है, पहले लेट भी होता था बट अब लेट नहीं होगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। 18 तारीख को आपका क्लोज होगा 4 बजे तक, और 20 तारीख यानी कि दूसरा दिन यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारी होता है, तो दिनांक 20 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 आपके पास टोटल 3 दिन दिया गया है। संध्या 4 बजे तक संबंधित महाविद्यालय में प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों का ऑफलाइन सत्यापन। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक आपका नहीं होगा कॉलेज में जाकर, तब तक आपका ऑनलाइन दोस्तों एडमिशन पेमेंट के लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। क्लियर है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इट इज़ कंपलसरी कि दैट आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर कॉलेज में करवाना ही करवाना है। ठीक है, उसके बाद 4 तारीख को, ठीक है, जो ऑफलाइन भी अप्लाई करेंगे कॉलेज में जाकर, जो ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे अपने घर बैठे या इंटरनेट साइबर कैफे से, उन लोगों के लिए 20/12/2023 से ही 25/12/2023 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर ही संध्या 4 बजे तक चांसलर पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन नामांकन यानी कि एडमिशन पेमेंट आप लोगों को कर देना है। अगर 25 तारीख के अंदर आप लोग एडमिशन पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इसके बाद कोई भी मौका एडमिशन का नहीं दिया जाएगा। ये 100% कंफर्म है। क्लियर है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये अंतिम सूचना निकाला गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन का, तो ये आज ही के दिन निकाला गया था। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो दिनांक 15/12/2023 कुछ ही देर पहले यहाँ पर निकाला गया है नोटिफिकेशन, आपको मैं बता दिया। क्लियर है दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और कहाँ कितना सीट्स खाली है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफिलिएटेड कॉलेज, बेसिकली वो कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, देखो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो वाजिब सी बात है आपका कहीं नंबर कम रहा होगा या फिर सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे इसके कारण। ठीक है, हम यहाँ पर प्रीफर्ड करते हैं कि अगर आपके घर के सामने अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते थे, अगर आप एडमिशन नहीं हुआ अभी तक, तो आप मूव कर सकते हो एफिलिएटेड कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज की तरफ से भी। यहाँ पर थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है बट स्कॉलरशिप आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है झारखंड सरकार के द्वारा ई कल्याण के मदद से, और ई कल्याण स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो मिला जुला कर आप जितना फीस देंगे उससे ज़्यादा आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप साल बर्बाद करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। देखो दोस्तों कैसे देखोगे, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल नीचे भी दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो या स्क्रीनशॉट रख सकते हो। क्लियर है, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, कॉलेज का नाम और सब्जेक्ट जिसमें आपका पोर्टल खुला हुआ है। हम बात करते हैं आनंदा कॉलेज हजारीबाग का, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, इनके पास सीट अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा है बीसीएम इवनिंग कॉलेज बरकट्टा हजारीबाग, इसमें भी सारा सीट्स अवेलेबल है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर भद्रकाली इटखोरी कॉलेजेस में, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है दोस्तों, बट यहाँ पर हिस्ट्री को छोड़कर, हिस्ट्री में इनका सीट जो है वो फुल हो चुका है। ठीक है, तो आपको जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना है दोस्तों, आप यहाँ पर कॉलेज देख लो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ के वर्मा इवनिंग कॉलेज में। ठीक है, देखो यहाँ पर 17 नंबर पे कॉलेज है। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है दोस्तों तो ऑल सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, सिवाय किसको, एक्सेप्ट हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ करके। क्लियर है, उसी तरह से अगर आपको दूसरे कॉलेज गुलमोहर इवनिंग कॉलेज में अप्लाई करना है तो सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर ओपन किया गया है, आप अपना एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपका हो गया प्राइवेट कॉलेज में कि आपको एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ पर पहले देख लो कि क्या क्या बचा हुआ है, आपको जो चाहिए वो बचा हुआ है कि नहीं तो अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ ऑप्शन भी आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ वही ऑप्शन दिखेगा जो सब्जेक्ट्स के लिए पोर्टल खोला जाएगा यानी कि सीट खाली रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स खाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप राजधनवार के लोकेलिटी में रहते हो, गिरिडीह से राजधनवार से कोई कैंडिडेट है जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आदर्श कॉलेज राजधनवार में आप ले सकते हो, सभी सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, सीट यहाँ काफ़ी होता है, कॉलेज बड़ा है इसके कारण। ठीक है, गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा परेशानी है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो कौन कौन सब्जेक्ट्स यहाँ पर ओपन है। ठीक है, तो देखो आपको अगर एडमिशन लेना है तो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, उर्दू, संताली, हिंदी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है,
उसके बाद कॉमर्स, इसके बाद जितने और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सब्जेक्ट बच गए हैं, तो हमारा बच गया हिस्ट्री, हमारा बच गया इकोनॉमिक्स, हमारा बच गया पॉलिटिकल साइंस। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट्स फुल हो चुके हैं। क्लियर है? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स सबसे पहले फुल होते हैं कोई भी कॉलेजेस में। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं और यहाँ पर लिस्ट आपका दिया हुआ है कि कहाँ कितना सीट खाली है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अप्लाई करिए। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो अगर आपको मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिला है या फिर आपका मार्क्स कम है, ठीक है, यहाँ पर केसेस क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। आपका अगर मार्क्स कम है दोस्तों तो आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा, किसी कारणवश आप छोड़ दिए होंगे तब आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा, या तो फिर आप एडमिशन पेमेंट करना भूल गए होंगे तब आपका नहीं हुआ होगा, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स रह सकते हैं एडमिशन नहीं होने का, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर मिला है एडमिशन ले लेने का, यानी कि लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप लोग अपना ईयर ना बर्बाद करो, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई करो दोस्तों और अपना एडमिशन जो है वो ले लो, क्योंकि एक साल आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। वैसे भी बेसिकली 4 साल का कोर्स हो चुका है, अगर आप एक साल बर्बाद कर देते हो किसी कारण बस, तो समझ लो कि आपका 5 साल बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल आपका 5 साल टोटल लग जाएगा, 4 साल आपका कोर्स में लगेगा और 1 साल तो आप जो बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू स्टूडेंट। तो आप लोग ये चीज़ को समझो, एडमिशन आपको लेना है तो ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टच एग्जाम के नाम पे मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप जाकर कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा वीडियो है। जो भी दोस्त या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किन्हीं का एडमिशन बच गया है दोस्तों, तो आप उसको वीडियो शेयर कर दिए ताकि वो भी एडमिशन यहाँ पर ले पाए। वीवो के सारे कॉलेजेस के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया बचे हुए सीट्स पे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।